यदि आप 10वीं क्लास पास हो और सरकारी नौकरी का जुनून है तो इससे बड़ी और कोई भर्ती नहीं आएगी। ये आपके पास में एक बहुत बड़ा मौका है सरकारी नौकरी लगने का। तो ये कौन सी बड़ी भर्ती है जिसके अंदर सबसे ज़्यादा पदों की संख्या आती है, इसकी आपकी क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए, क्या क्या पढ़ना है, क्या फिजिकल टेस्ट होगा, कैसे तैयारी करनी है, इस पूरी भर्ती के बारे में अपन क्या करते हैं, बात करते हैं। तो सबसे पहले ये कौन सी भर्ती है, ये एसएससी जीडी की भर्ती है जो हर साल आती है। 10वीं क्लास बच्चे और 18 साल के बच्चे फॉर्म भरते हैं इसके अंदर। हर साल जो ये बच्चों भर्ती आती है ये 50,000 पदों पर भर्ती आती है, लेकिन इस साल मैं पूरे दावे के साथ कह सकता हूं कि इस साल जो भर्ती आएगी 80,000 से भी ज्यादा पद आएंगे। क्यों आएंगे, ध्यान दो। एक तो इसके अंदर 16 बटालियन और जोड़ दी तो उनके भी पदों की संख्या जुड़ जाएगी। एक अपने हर साल अलग एग्जाम होता है जो होता है आरपीएफ कांस्टेबल का। इस साल जो ये एग्जाम कराएंगे वो कौन करेंगे, एसएससी जीडी कराएंगे। ये जो भर्ती आएगी इसके फॉर्म भराए जाएंगे, वो अक्टूबर 2025 के अंदर आपसे फॉर्म भराए जाएंगे, जिसके जो एग्जाम होंगे सबसे पहले जनवरी फरवरी 2026 के अंदर होंगे। अब आपको लग रहा है कि सर जनवरी में कराएंगे या फरवरी के अंदर कराएंगे, तो एसएससी के जो एग्जाम होते हैं ना वो एक एक महीने तक या 20-20 दिनों तक चलते हैं। तो जनवरी के अंदर स्टार्ट होंगे जो कि फरवरी में जाके खत्म हो जाएंगे। जिस दिन ये फॉर्म स्टार्ट हो तो एसएससी की ये साइड है, इस साइड पे जाके आप एसएससी के फॉर्म भर सकते हो। चलो, अब कौन कौन से डिपार्टमेंट है जो एसएससी जीडी के अंदर आते हैं और वहां पर आप नौकरी लगोगे। सबसे पहले अपन बात करते हैं बीएसएफ की, उसके बाद में बात करते हैं सीआईएसएफ की, उसके बाद में बात करते हैं सीआरपीएफ की, उसके बाद में बात करते हैं एसएसबी की, उसके बाद बात करें आईटीबीपी की, उसके बाद एआर मतलब असम राइफल, उसके बाद में है एसएसएफ। ये एसएससी की सबसे अच्छी पोस्ट है, मतलब जीडी की अच्छी पोस्ट है और बच्चों की फेवरेट पोस्ट मानी जाती है। एक अपने पास में बच गया नारकोटिक और एक अपने पास में बच गया आरपीएफ। ये सब की मिला के जो वैकेंसी आएगी इस साल वो 80,000 से भी ज्यादा पद आएंगे। अब सोच के देखो 10वीं पास बच्चे के लिए इतना बड़ा मौका, तो ये मौका आपको नहीं गंवाना चाहिए और अच्छे से सच्चे दिल से सच्ची मेहनत से और क्या करनी चाहिए, आपको तैयारी करनी चाहिए। ठीक है, अब आपकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होना चाहिए, आप भारत के नागरिक होने चाहिए। बाकी पाकिस्तान है, बांग्लादेश है, बाकी देशों के बच्चे यहाँ पर आके फॉर्म नहीं भरेंगे। उसके बाद में 10th क्लास आपकी पास होनी चाहिए। आप कहोगे सर परसेंटेज कितने भी चलेंगे। आप कहोगे सर कौन सा बोर्ड है, राजस्थान बोर्ड, यूपी बोर्ड, बिहार बोर्ड, कोई भी बोर्ड होगा वो चलेगा, सीबीएसई बोर्ड चलेगा, मतलब 10वीं क्लास पास होनी चाहिए। उसके बाद में आपकी जो मिनिमम एज है वो 18 साल होनी चाहिए, आपकी मैक्सिमम एज है वो 23 साल होनी चाहिए। अब आप कहोगे सर एज में रिलैक्सेशन मिलेगा, ओबीसी वालों को जैसे मिलता वो मिलेगा, एसटी एससी वालों को मिलेगा। ये जो एज है वो है आपकी जनरल कैटेगरी की। अब आप कहोगे सर हम फॉर्म भरेंगे तो हमें फीस कितनी लगेगी। यदि आप मेल कैंडिडेट हो, जनरल और ओबीसी वाले बच्चों को जो लगेंगे वो 100 रुपए लगेंगे। बाकी एससी एसटी एक्स सर्विसमैन और फीमेल उन सब के लिए फ्री रहेगा। लड़कियों के लिए सबके लिए फॉर्म फ्री है, चाहे वो जनरल कैटेगरी की है, चाहे ओबीसी कैटेगरी की है, चाहे किसी भी कैटेगरी की है, आप फ्री के अंदर फॉर्म एसएससी का भर सकते हो। अब आपका सिलेक्शन का प्रोसेस क्या रहेगा, एग्जाम कैसे कैसे होगा। सबसे पहले आपका होगा एग्जाम, इसको अपन कहते हैं कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, जिसको सीबीटी कहते हैं, मतलब सिंपल भाषा में कह दूं सबसे पहले परीक्षा होगी। उसके बाद में आपका होगा फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट और फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट। इसके बाद आपका मेडिकल होगा, मेडिकल के बाद में आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। उसके बाद सरकार आपको सरकारी नौकरी दे देगी, आपको सरकार अपना जमाई बना लेगी, जिंदगी भर आपको सैलरी देगी और जिंदगी जाने के बाद भी आपके घरवालों को पैसे मिलेंगे, इतनी सुख सुविधा मिलेगी इसके अंदर। सबसे बड़ा जो मुद्दा होता है ना बच्चों, वो ये होता है कि एग्जाम का पैटर्न क्या है, एग्जाम कैसे कैसे होंगे, उसके बारे में अपन बात करें तो ध्यान दो। ये एग्जाम का पैटर्न है, अपने पास में सबसे पहले रीजनिंग है। रीजनिंग के आपके पास में 20 क्वेश्चन आएंगे और 40 नंबर की, इसका मतलब समझ गए एक क्वेश्चन 2 नंबर का। जीके के भी आपके 20 क्वेश्चन रहेंगे और 40 नंबर, मतलब एक क्वेश्चन 2 नंबर का। इसी प्रकार आपके पास में मैथ्स के भी 20 क्वेश्चन 40 नंबर के, मतलब हर क्वेश्चन 2 नंबर का होगा। अब आपके पास में हिंदी या इंग्लिश, यदि आपको हिंदी आती है तो आप हिंदी चुन लेना, यदि आपको इंग्लिश आती है तो आप क्या चुनोगे, इंग्लिश चुनोगे। इसके भी 20 क्वेश्चन आएंगे और 40 नंबर के होंगे। इसका मतलब जो क्वेश्चन होंगे आपके पास में 80 क्वेश्चन आएंगे, 80 का डबल
60 नंबर का पेपर होगा। अब आप कहोगे सर कट ऑफ कितनी जाएगी, तो मैं बता दूं कट ऑफ वैसे तो वैकेंसी के ऊपर और पेपर के लेवल के ऊपर डिपेंड करता है। लगभग ये जो 160 में से कट ऑफ जाएगी, लगभग 140 नंबर की तो आप तैयारी पहले से रखें। ठीक है, इस एग्जाम के लिए सरकार आपको जो टाइम देगी वो 60 मिनट का टाइम आपके पास में रहेगा। 1 घंटे के अंदर आपको जितने अच्छे नंबर लेके आने हैं उतने अच्छे नंबर आप लेके आओगे। अब सिलेबस क्या रहेगा, ये रीजनिंग का सिलेबस है, यहाँ से आप पढ़ लेना। और बाकी ये जो जितने भी सिलेबस का पीडीएफ होता है या और कुछ भी जानकारी होती है वो हम टेलीग्राम के ऊपर भेज देते हैं, वहां से भी आप पूरा पढ़ सकते हो। ये आपका जीके का सिलेबस रहेगा। जीके के अंदर हिस्ट्री है, ज्योग्राफी है, पॉलिटी है, इकोनॉमिक्स है, करंट अफेयर है, स्टैटिक जीके है, साइंस है। ये सारी चीजें आपको अच्छे से क्या करनी है, पढ़नी है। ये आपका मैथ्स का सिलेबस है। बाकी जितने एसएससी के एग्जाम होते हैं जैसे एसएससी सीजीएल है, 10+2 है, सीपीओ एमटीएस है, उनके अंदर तो आपको एडवांस मैथ भी पढ़नी पड़ती है। यहाँ पर आपको अर्थमेटिक मैथ पढ़नी है। ये सिलेबस है आपका हिंदी का या इंग्लिश का। अब आपके ऊपर सर हम हिंदी चुने या इंग्लिश चुने, यदि आपको हिंदी अच्छे से आती है तो हिंदी चुन लेना, यदि इंग्लिश अच्छे से आती है तो इंग्लिश चुन लेना। ठीक बात है। चलो ये तो है आपका सिलेबस। अब आप कहोगे सर फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट के अंदर क्या होगा, तो ध्यान दो, आपको सबसे पहले मेल कैंडिडेट को 5 किलोमीटर रनिंग करनी है 24 मिनट के अंदर। यदि आप फीमेल हो तो 1600 मीटर रनिंग करनी है आपको 8.5 मिनट के अंदर। ठीक है, आप लद्दाख से हो तो आपका रनिंग इस प्रकार से रहेगी। लड़कियों को करनी है 800 मीटर 4 मिनट के अंदर। ये फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट है जिसके अंदर अपन बात करें सबसे पहले मेल कैंडिडेट की चेस्ट की, तो मेल का कैंडिडेट का चेस्ट कितना होना चाहिए, 80, और फुलाने के बाद में हो जाना चाहिए 5 और बढ़ के पीछे 80। लड़कियों को चेस्ट की जरूरत नहीं है, हाइट होनी चाहिए 170 सेंटीमीटर और लड़कियों की होनी चाहिए 157 सेंटीमीटर। यदि आप ST SC से आते हो तो आपका चेस्ट कितना चाहिए, 75, और 5 बढ़ाने के बाद मतलब 80 हो जाना चाहिए। और लड़कियों को चेस्ट की जरूरत नहीं, हाइट चाहिए ST SC वालों की 162 और लड़कियों की ST SC वालों को चाहिए 150 सेंटीमीटर। ये आपका है फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट। चलो अब आपको लगता है कि सर इन सब की हम तैयारी कैसे करें, मतलब कम से कम पैसों के अंदर घर पे बैठे, शहर में जाना नहीं पड़े, रूम नहीं लेना पड़े, हॉस्टल नहीं लेनी पड़े, इतनी सारी समस्याओं के समाधान के लिए हम आपके लिए एक लेकर आए हैं रफ्तार बैच। इस रफ्तार बैच के नाम से लग रहा है कि हम ऐसी रफ्तार पकड़ाएंगे जिससे आप बहुत जल्द क्या करोगे, नौकरी लगोगे। इस बैच की जो फीस रहेगी, पहली बात तो ये ऑनलाइन बैच रहेगा, आप घर पे बैठे पढ़ सकते हो अपने फोन के अंदर। तो आपको यहाँ नहीं आना है, हम आपके पास आ जाएंगे आपके फोन के अंदर। ठीक है, तो बैच का नाम है रफ्तार SSC GD 2026 का बैच रहेगा। इस बैच की फीस बहुत ही कम रखी है, 800 रुपए। यदि आप 800 रुपए के अंदर GD की सारी बुकें लाना चाहो ना तो वो भी नहीं आएगी, लेकिन बुकों से कम रेट के अंदर हम आपको एक बेहतरीन तैयारी कराएंगे। पूरी आपको एक SSC की अच्छी टीम मिलेगी। लास्ट में जब एग्जाम आएगा तब हम आपको रिवीजन भी कराएंगे, टेस्ट भी होगा, डाउट सॉल्व भी करेंगे। सारी चीजों का समाधान इस रफ्तार बैच के अंदर है। अब आप कहोगे सर ये बैच कब से ले सकते हैं, 1 अगस्त से आप इस बैच को क्या कर सकते हो, खरीद सकते हो, मतलब बैच को ले सकते हो। इसके अंदर जो लाइव क्लासेस चलनी स्टार्ट होगी वो कब होगी, बोलो 17 अगस्त से आपकी लाइव क्लासेस चलेगी। कहाँ चलेगी, पेगासस कैरियर एकेडमी का एप्लीकेशन डाउनलोड करोगे, इससे आप कोर्स परचेज करोगे, इसके अंदर आपकी लगातार क्या चलेगी, क्लासें चलेगी। ये बैच कब तक चलेगा, तो देखो ये तो अपन अगस्त में स्टार्ट कर रहे हैं, अपना जो एग्जाम होगा वो जनवरी फरवरी 2026 के अंदर होगा। अब अपने पास में क्या टाइम पर्याप्त है। मारवाड़ी में एक कहावत है कि आग लगने पर कुआं खोदना, उसका मतलब ये होता है कि आग लग चुकी है, अब अपन कुआं खोद रहे हैं, फिर पानी भरेंगे, फिर आग को बुझाएंगे। ऐसा कभी मत करो। आप क्या करते हो, भर्ती आती है उसके बाद में आप तैयारी करना स्टार्ट करते हो। अब आपको पता है कि SSC ने कैलेंडर जारी कर दिया, इसका मतलब भर्ती आएगी जनवरी फरवरी 2026 में एग्जाम होगा। तो पहले से इतनी जोरदार तैयारी करें, टाइम पे टेस्ट देके, टाइम पे रिवीजन करके, सारी चीजें अच्छे से पढ़ के और आपको एग्जाम देना है। हम आपका एग्जाम से पहले पढ़ाना, रिवीजन कराना, टेस्ट लेना, ये सारे काम हम आपके एग्जाम से पहले करेंगे। ठीक है, तो आप भी इस बैच को खरीदें और जिसके भी सपने हैं देश की सेवा करना या सरकारी नौकरी प्राप्त करना या बेरोजगारी का टेक हटाना, जो लोग आज आपको ताने मार रहे हैं, इन सब से छुटकारा पाने के लिए रफ्तार बैच ज्वाइन करो। ऐसी रफ्तार पकड़ोगे जिसमें आपकी बहुत बेहतरीन तैयारी होगी। ठीक है, ये है अपना टेलीग्राम चैनल। अब आप गांव के अंदर बैठे हो, कभी रात को कोई नोटिफिकेशन आता है, वैसे हम वीडियो के थ्रू आपके पास में इंफॉर्मेशन पहुंचा देते हैं, फिर भी
यदि कभी कोई रात को नोटिफिकेशन आता है या सुबह जल्दी आ जाता है तो हम हाथों हाथ वो नोटिफिकेशन टेलीग्राम के माध्यम से आपके पास में पहुंचा देते हैं। या आपको फ्री के नोट्स चाहिए या किसी भी प्रकार की सरकारी नौकरी की किसी प्रकार की इंफॉर्मेशन चाहिए तो हम टेलीग्राम के ऊपर सबसे पहले वो सटीक दे देते हैं। इसके अंदर आपको क्या क्या मिल जाएगा, लेटेस्ट जो भी सरकारी नौकरी की अपडेट आएगी वो सबसे पहले मिलेगी, डेली का करंट अफेयर एमसीक्यू वहाँ पर मिलेगा, फ्री के नोट्स की पीडीएफ मिलेगी, मॉक टेस्ट मिल जाएंगे, पुराने पेपर यहाँ पर हम आपको प्रोवाइड करा पाएंगे, ठीक है, फॉर्म भरने की जानकारी हम दे पाएंगे। इसके लिए करना क्या है, टेलीग्राम के ऊपर जाना है, पेगासस कैरियर एकेडमी को आपको क्या करना है, ज्वाइन करना है। तो ये मैं इतनी सी इंफॉर्मेशन आपको देने के लिए आया था।